चुप करो। बेईमान साला, कौन बेईमान है? खुद मार जाके साला वो प्लाट निकाल, उसका पैसा खा गया। लालच खा गया तेरे गांव में, तो मैं कुछ ले लेना। जा लूंगा, सब लूंगा। सब ले लेना। जा जा। मरेगी तू आया, मरेगी तू ही मरेगी। देखना सीटी बजा, अपने मुंह से बजा रहे हैं। चुप करो, चुप करो। तोड़ के फेंक दूंगा। पढ़ने की जरूरत नहीं है, कानूनन हिसाब होगा, कैमरे का भी कानूनन हिसाब होगा। जाके जा कहाँ जाके चिल्ला क्यों रही है, पगला क्यों रही है? हमारे घर के अंदर तक का रिकॉर्ड किया जाता है, उसका कानूनन हिसाब होगा। आप उसके लिए ना कुछ करो। देख देख के भाषा देख अपनी, कौन जा रहा मुजरा करने, मुजरा करने कौन जा रहा है? देख तो पहले वहाँ मैं मुजरा होगा। करो यार, कह रहे हैं कैमरे के लिए भी कानूनन हिसाब होगा, उसके लिए बहस ना करो। इन लोग को कैमरा लगा के हमारे घर के अंदर तक रिकॉर्ड करना है, हमारी प्राइवेसी में खलल कर रहे हैं, तो उसका हिसाब होगा। जिसने लगवाया है, जो जो उसमें शामिल रहा है, सब लपेटे में आएंगे। हाँ जा जा तुम नोच के पहुंच गया है कोर्ट में, मामला पहुंच गया है। तूने कौन सा उखाड़ लिया? चुप करो यार, तूने कौन सा उखाड़ लिया? मामला कोर्ट में पहुंच गया है। तूने कौन सा? वहाँ पे जाके चुपचाप शांति से हिसाब किया जाएगा। अरे जा जा कर ले जो करना है। जा 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 जा। वहाँ कमेंट पास कर रही हैं, बढ़िया आई हैं। अबे तू मेरी तरफ क्यों लगाई है हरामजादी कैमरा? मेरे घर के अंदर तक क्यों रिकॉर्ड किया जा रहा? अपने अपने 23 मई से एक दिन का हिसाब लेंगे। लगा खाली बस वहीं तक रहा तू। इधर आओ। ये देखो यहाँ से है, तभी तो जान रही है तू ना। अपने दरवाजे तक रखो बस। 23 मई को कैमरा लगा है, हम हिसाब रख रहे हैं। सब नपेंगे, सब नपेंगे। वो आई है ना लड़के डायरेक्ट में। चुप रहो, कैमरा ही मिला और कुछ नहीं। चुप रहो, कैमरा ही आया है खाली। राम लौटन दी। चुप करो। तुम्हारी गर्मी ना देख के पैसा बहुराई है ना। चुप करो यार, खाम खाए ऐसे लोगों मुंह लग रहे हो। कचरे में पत्थर मारने से अपने ऊपर छिटाएगा। वही है, ये पूरा मोहल्ला कह रहा है किसकी मौत आई है, बहुराया कौन है? पूरा मोहल्ला कह रहा है। चारों ओर जो है इंसान थूक रहा। अब कोर्ट में बकायदा हिसाब होगा। हमारे घर में घुस के हमको परेशान किया गया, हमें गाली गलौज दी गई, हाथापाई करी गई। इसका भी हिसाब कोर्ट में होगा, इसका भी हिसाब होगा। पागल घोषित इंसान डॉक्टरी रिपोर्ट से होता है, उसकी जांच पड़ताल करवा ले, बकायदा जांच पड़ताल करवा ले इंसान। चोरी चकारी बेईमानी शातिरता जो इंसान नहीं दिखा रहा वो पागल है। जो चोरी चकारी बेईमानी दिखा रहा वो शातिरता दिखा रहा वो इंसान होशियार है, वो होशियार है। तू जाके उठा साले पेटीकोट के अंदर। अबे साले की कोई औकात नहीं है, एक जो बात कहता है पलट जाता है जाके घर पे। अब कोर्ट में पलटने की नौबत नहीं आएगी। चुप करो बे। वहाँ बात करेगा, पेटीकोट में राय लेगा, अपने बदल जाएगा। पूरा घूमने बाजार कह रहा है। समाज इसकी औकात नहीं है कि कोई फैसला कर ले। समाज घूमने बाजार
आदमी की कोई औकात नहीं है, वो कोई फैसला कर ले। समाज में नहीं आएगा। भागेगा, कोर्ट में नहीं भाग पाएगा कोई। कान में कुछ कहेगा, पेटीकोट में राय लेगा, फिर बदल जाएगा। पेटीकोट में राय कोर्ट लेगा, में नहीं फिर बदल भाग जाएगा। पाएगा, ना वहाँ झूठ परोग चले। पेटीकोट में राय लेगा, बदल जाएगा। मैनेजर का पेटीकोट के अनुसार नाच रहा है वो बता रहा है मर्द है। पेटीकोट में घुस के राय लेगा, बदलेगा, वहाँ कहेगा कुछ और, फिर वहाँ बदल जाएगा। सब लोग कह रहे हैं अरे कहने दे सबको, सब गवाही भी तो देने जाएंगे। सबके पैर छू छू के कह रहा है, सबके पैर छू छू के कह रहा है कि भैया मैं कोई राय नहीं ले सकता हूँ, मैं मेरी बीवी जो राय लेगी। तो कोर्ट में नहीं चलेगा। अरे बड़ा था तो मिल गया, कहना भैया मैं लोग का ससुर हूँ, हमने कहा भैया भैया प्रणाम। हाँ, कोई भी इंसान अगर बड़ा है तो क्या हुआ, बड़ा था छू लिया, गुनाह कर दिया, बड़ा ने पैर छू लिया, गुनाह कर दिया। कहता है मैं अनूप का ससुर हूँ। चुप करोगे यार, फालतू रिश्तेदार। वो आदमी देख, उसको मर्द है, वो मर्द है। पेटीकोट में बता है मर्द है। सुनो छह घुसे पेटीकोट में। चुप करोगे। कबूला खाम खाई आप जब सब लोग कोर्ट में जाने के लिए तैयार है, गवाही देने के लिए, सब कुछ बताने के लिए, वहाँ अब सब समाज में फैसला हो चुका जो होना था, अब कोर्ट में ही होगा। वहाँ ना बेईमानी चलेगी, वहाँ कहेगा मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं वो करूँगा, आएगा पेटीकोट में राय लेगा और फिर क्या कहते बदल जाएगा। कुछ वहाँ कोर्ट से आए सारे पहुँच गए 13 तारीख को। चल मुँह ना छुपाना, चल भेजना अपने आदमी को, तैयारी कर ले तैयारी, अपने आदमी को भेजना, मुँह ना छुपाना। हाँ, वो कोर्ट में ही न्याय होगा, कोर्ट सबके लिए बराबर है। सबसे बड़ी वहाँ नहीं नौटंकी चलेगी, झूठ फरेब चलेगा। पैर छू सबसे कह रहा भैया हम कुछ नहीं कर सकते हैं भैया, वहाँ नहीं चलेगा मैंने मकान खरीदा, कहेगी मेरी बीवी कहेगी, मेरे बच्चे कहेंगे। पैर छू के रो हमसे रो कह रहा है कि तुम यहाँ परेशान कर रहे हो, बीवी हमको घर पे गाली दे रही है, हम क्या ये पुराना पैतरा हो गया भड़काने वाला, नया खोज लो। तेरी सारी झूठ और सातीरता सब जान रहे हैं। पुराने पैतरे हो गए मियाँ बीबी को लड़ाने का, झूठी करानी है करके फालतू मत हमें सुना। अगर तूने पीछे तक का गली बनवाया है तो उसके तेरे दुकान के ऊपर मैंने बनवाया है, ये फैसले के सही बनवाया। अब जिसको सही होगा, जो होगा न्याय में होगा, जो सही होगा। यहाँ तेरा मेरा कुछ है ही नहीं, जो होगा न्यायिक बंटवारा होगा तभी समझ में आएगा क्या किसका है। बहू तक का जो तुम जा रही हो ना, जिस दिन आएगी छोटीदार के निकल आएगा का समझी ना, तुम्हारे तरीके जवान नहीं लेते आएंगे। हाँ कर ले, फौज खड़ी कर लो। कह रहे हैं वो आएगी, इनकी बहुरिया हमको झोटिया आएगी, बहुरिया झोटिया आएगी, गवार नहीं है झोटिया आएगी वो भी हाँ, उसका क्या बिगड़ने हम लोग जा रहे हैं, झोटिया नहीं आएगी वो भी लपेटे में आएगी। फिर आए सब आए, हम तो आए सब हाँ तभी। अरे सुनो यार, फालतू की उसके बाद सबसे कहते फिर अरे भैया हम नहीं कर सकते। यहाँ तक कि मनोज बोला अरे ये कोई चुप करोगे। मनोज भी तो जाने के लिए तैयार है कोर्ट में। कैमरे भर की औकात रह गई है, कैमरे भर की औकात रह गई है और कोई औकात नहीं रह गई है। कैमरे के हाँ नहीं तो इतना दूसरे का हक नहीं हड़पता, बेईमानी नहीं करता। अभी पुलिस बुलाए 2 मिनट में कैमरा झटक के चली जाएगी पुलिस। ये बुलाए ना तुम क्यों बुलाओ? लेकिन हमें कानूनी हिसाब करना है। चुप करो, कानूनी हिसाब करना है ना।
वाले के सब हिसाब चाहिए। बढ़िया तो कर रही ना, लड़के भी शामिल हैं इसमें, साबित कर रही है तू। लड़के भी, हाँ लड़के भी आके तांडव मचाते हैं, घर में घुस के गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं। हाँ बहुरिया, अभी बहुरिया बची थी, बहुरिया को भी शामिल कर रही है। बहुरिया आएगी छोटिया देगी, तो अगर बहुरिया छोटिया आएगी तो बहुरिया भी फंसेगी। जो आके हम लोग की जिंदगी में तांडव करेगा, परेशान करेगा, वो आएगा बीच में, उसका सबका हिसाब होगा। खुद कह रही ना मेरे लड़के आके ये करते वो करते हैं, अच्छा कर रही है, इसीलिए कह रहे हैं कैमरा मत छुओ। जितना भी हमारे घर के अंदर तक का रिकॉर्ड कैमरा करने दो, जो करना है करने दो। मामला कोर्ट में पहुंच गया, सब वही होगा हिसाब किताब। जैसे इतना दिन झेले हैं वैसे कुछ दिन और झेल लो। कोर्ट में नहीं झूठ भरे मक्कारी बेईमानी चलेगी, वहां नहीं चलेगा मैंने खरीदा। खरीदा है तो कब पैदा हुए हो, कितनी उम्र में खरीदे हो, कब कितना पढ़े लिखो, सब प्रूफ करो। चुप करो। वही कह रहे हमें सब पता है, 23 मई से कैमरा लगा है और 23 मई से लेके आज तक का सारा हिसाब, जिस दिन कोर्ट में जाएंगे उस दिन तक का सब हिसाब चाहिए। और जिसने लगवाया है वो नपेगा, वो भी आएगा। हाँ वहाँ तो है, सबकी है कानून, ऐसे जबरदस्ती थोड़ी कोई किसी को परेशान कर देगा। है ना, दोनों लोग होना, जज वकील बहुत काबिल, बहुत अच्छे ईमानदार बैठे हैं। सरकार वोट तो 25 लोग के सामने जो बात कही मुकर गया। हाँ समझ में आएगा वो तो। जब इंसान कमाएगा तो 2-2 रुपया जोड़ेगा, चाहे चवन्नी जोड़ेगा, अपनी कमाई जोड़ेगा। हाँ तेरे तरीके बेईमानी नहीं करेगा, दूसरे का हक नहीं हारेगा। याद हो के कड़ी बना रही है वहाँ, खड़ वहाँ डांस कर रही है, सब कुछ जो कमाएगा पैसा ना समझ में आएगा। अरे तू लगवाए ना, तुम्हें भैया डांस करने का शौक है, कैमरा लगा के खिंचवाने का शौक है, तुम्हें फोटो खिंचवाने का शौक है। नहीं हमारी प्राइवेसी में खलल करने का शौक है, परेशान करने के लिए शौक है हम लोग को। शुरू से दिख रहा है, वो शुरू से आज नहीं दिख रहा है, शुरू से दिख रहा है, बचपन से दिख रहा है, जब से आई तब से दिख रहा है। चिट्ठी लिख के भड़काया जा रहा है मुझे यहाँ पर, चिट्ठी लिख भड़काया जा रहा है भाई, गौने से चिट्ठी लिख के भड़काया जा रहा है। मैं यहाँ बड़ा प्रताड़ित होती हूँ। चुप करो यार, पुरानी बात छोड़ो, ऐसी औरतें घर ही बर्बाद करती हैं। चोरी चकारी बेईमानी सब में अव्वल जो इंसान हो उससे क्या उम्मीद तेरी साथ सकती है। जहाँ मोहल्ले के सब लोग क्या कह रहे हैं, न सास से पटी, न बड़ी देवरा उससे पटी, बहुरिया से पटी, न छोटी पटी, किससे पटी इसकी जब से आई तब से। अब इसको लगता है ना कि जो बाकी मोहल्ले सब लोग हैं ये हमको बड़ा महान समझते हैं। अरे इसके खुद के जो कुकर्म रहते हैं वो दूसरे मरती है। तो देख सब लोग कह रहे हैं किससे पटी इसकी, जो पटेगी किसी से। चुप करो। तो ये तो न्यायालय तय करेगा ना किसका क्या है,
किसका कहाँ हक अधिकार है? इन लोग तो कहते हैं पूरा मकान मेरा है, मैंने खरीदा है। अरे पूरा मकान नहीं, जब से हम आए हैं तब से यही सुन रहे, हड़प के बैठी है, मेरा है, मैंने खरीदा। रमाकांत तो हजारों बार कह चुका है हमको, मेरा मकान है, मैंने खरीदा है, हड़प के बैठी है, मेरे खून का पसीने कमाई है। ये जब से हम आए तब से ये दोनों हम यही सुना रहे हैं। नहीं तुम राम विष्णु को पैदा किए थी, राम विष्णु को तुम पैदा किए थी, राम विष्णु को पैदा किए थी तुम, राम विष्णु को पैदा किए थी ना, या लौटन दहेज में दिए थे। वहाँ मार्केट में इंसान बेईमानी कर सकता है ना, लोगों के सामने वो कर सकता है ना। 3 लाख अपने हक का लिया, दुकान से क्यों निकाला? दुकान से जबरदस्ती क्यों निकाला? राम लौटन देकर दहेज में ना जो दुकान हमारे पेट पे लात क्यों मारा? क्यों जबरदस्ती दुकान से निकाला? तुमसे जबरदस्ती लिया गया है। क्यों घर का बंटवारा करने? तुमने दुकान ली तो पैसा दिया, हराम में दिया क्या बे? हराम में दिया क्या तूने? हराम में दिया क्यों कर गया? नहीं होता तो वापस कर दे दुकान, दे पैसा। तो जब काम करने में अच्छी लग रही है, हराम कर लिया, हक लिया अपना, गाँव में हाथ डालते निकाला है। चुप करो, दुकान चोरी कर रहा है, सारा माल मेरा। थाने का भी सब निकलेगा, CCTV कैमरे थाने के भी सब निकलवाए जाएंगे, जरूरत पड़ेगी। चोर खाना में सारा माल नहीं चुराया इसने, रमानंद रखता है माल, इसका भी माल चुरा साला खा गया। चुप करो, ये मार पीट ये सब करके अघा गई है, अब मरने मराने पे गायब करने पे गायब करेगी, जादू टोना मंत्र करती है यहाँ पे, हरामजादी। नहीं तो ये सब ये वही कह रहे हैं, ये जान माल का सब खतरा है, रिस्क है हम लोग को। अभी ये मारपीट करवाती थी, लड़कों को ला के घर में घुसा के, आदमी को घर में घुसा के हमारे मारपीट करती थी। रही है तो जादू टोना कर रही है, मंत्र कर रही है। अब जो है ये गायब करवाने की धमकी दे रही है, मारने मरवाने की बात कर रही है। हाँ वही कह रहे हैं, ये सब जो है हराम का दिया है, हराम का पैसा दिया, 3 लाख हराम का दिया है। नहीं जबरदस्ती क्यों दुकान से निकाला? नहीं हराम का, जबरदस्ती दुकान से क्यों निकाला? ये कह रहे हैं हराम का दिया है। क्यों? तब तो कह रहे थे घर का बंटवारा करने को तैयार था, दुकान से जब बंटवारा करने वाली आई, और जब दुकान से निकाल दिया, घर के बंटवारे के लिए काहे मुँह कर गया? पेटीकोट में घुसा इसलिए मुँह कर गया। कौन गद्दारी कर रहा है? पूरा मार्केट देख रहा है, पूरा मार्केट गाली दे रहा है, थूक भी रहा है। कौन बेईमान है, कौन गद्दारी कर रहा है? और 2500 लोग जाने के लिए तैयार है कोर्ट में कि कौन बेईमान है, कौन गद्दार है, गवाही देने के लिए। इनका मकसद क्या है? मकान छोड़ के चले जाओ। हाँ तो कोर्ट में चाहे 1 लोग हो चाहे 1000 लोग हो, वहाँ न्याय होता है, वहाँ सबूत गवाह है और प्रूफ मायने रखता है। कोर्ट कर रही है, गई नहीं कोर्ट में। इतना ही होता ना कि गई होती कोर्ट में। हाँ जो बेईमानी करेगा वो काहे जाएगा कोर्ट में? बेईमानी करके हड़प के दूसरे के हिस्सा बैठेगा, काहे कोर्ट में जाएगा? चोर थोड़ी ना सरेंडर करता अपने आप को, चोर को तो जबरदस्ती पकड़ना पड़ता है। चोर थोड़ी ना जाता है सिलेंडर करने, चोर जिसकी चोरी हुई रहती है वो जाता है रिपोर्ट दर्ज करवाने, चोर थोड़ी ना जाता है रिपोर्ट दर्ज करवाने। लेंगे कानूनन लेंगे, जितना अधिकार है उतना लेंगे। न्यायालय हमें देगी, हमें अपने न्यायालय पे पूरा भरोसा है, हमें कानून और संविधान पे पूरा भरोसा है। न्यायालय देगी हमारा हक। यहाँ वहाँ जबरदस्ती धूर्ता मक्कारी नहीं चलेगी कि जबरदस्ती छीन लो। यही हाल इसने सास के साथ भी किया, जबरदस्ती सब कुछ छीनती गई उनसे जीते जी।
सर से लेके पांव तक का कीचड़ से सने हुए इन लोग हैं, चारों तरफ कीचड़ से घिरे हुए हैं, लेकिन ज़बरदस्ती बेवजह अपनी खुन्नस, अपनी औलादों की खुन्नस हम लोग पे निकालती है। अपने औलादों के कारनामों से तो वो कंट्रोल कर नहीं पा रही है, उसके सारे जग जाहिर है। तो वही कह रहे संस्कार रात दिन करती थी, जितने संस्कार करती थी उतने घटियापन पे उतारू हो गए हैं उन लोग। सारे संस्कार की धज्जियाँ उड़ाए शुद्ध हैं, उन लोग पे तो कंट्रोल कर नहीं पा रही। वो हम लोग आती झूठा हम लोग पे ऊपर इल्ज़ाम लगाती, हम लोग के साथ गाली गलौज करती है, झूठी कहानियाँ गढ़ के हम लोग पे इल्ज़ाम डालती रहती है फालतू। तो वही कह रहे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वही वाला हाल है। औलादों के को जो है कुछ कहेगी तो लात खा जाएगी, इतनी लायक औलादे पैदा कर रखी है ना, मारेंगे वही, दोनों को जूतों से मारेंगे। इसीलिए उन लोग को कहने के बजाय हम लोग पे भड़ास निकालती है, जान रही है कि वो यही चीज कह रहे हैं, इसीलिए बड़ा बड़ा कह रहा ना आग लग गई, वही हाँ अंबानी हो गई ना, हम देख नहीं पा रहे हैं। हाँ तेरी चोरी बेईमानी देख नहीं पा रहे हैं, मक्कारी धूर्तता देख नहीं पा रहे हैं, नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं जो हमारा हक मारे जा रही है। हाँ हाँ अपनी औलाद को देख, मेरी औलाद पे ना जा, मेरी औलाद बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी है। हाँ पकड़ा कॉलर दे यहाँ कॉलर पकड़ने का कानून का ही डंडा चलेगा। नहीं हमें गुंडागर्दी नहीं करनी है, हमें कानूनन हिसाब करना है। तू कर गुंडागर्दी, वही करती आई है, जबरदस्ती छीनती आई है, गुंडागर्दी करती आई, चाहे सास के साथ हो चाहे हम लोग के साथ हो। रमाकांत की औकात नहीं है कि वो ईंटा वहाँ से हटा दे, वो बता रही पेटीकोट में। हाँ रमाकांत की औकात नहीं कि वो ईंटा हटा दे, वो बता रहे पेटीकोट में घुसे। वो साला बेईमान है, एक नंबर का बेईमान चोर है साला वो। एक चवन्नी खिलाई रमाकांत ने हमको, हमेशा तो साला इंजेक्शन तरीके चूसता ही रहा है, सबको चूसता आया, सबको चूसता ही आया। तो 2 लोग खा रहे हैं, वहाँ 5 लोग खा रहे हैं, तो आधा दो पैसा, आधा दो, हर जगह आधा दो। पुरानी बात नई बात नहीं है, नहीं ये बता रहे हैं सबको चूसा है, ये बता रहे हैं जो हमको क्या कहते हैं, सबका हक मारा सबको चूसा, सबका हक मारा सबको चूसा। माँ बाप को इन लोग मार डाले, जिंदा खा ले, उन लोग को बीमार हो मार डाले। हाँ फेफड़ा खराब था, इलाज हो रहा किया जा रहा था, खाना नहीं देती थी ढंग से, टीबी की मरीज हो गई थी। वही वो तो बाप तो खुद ही कमा अपना इलाज करवा रहे, उनको कौन करेगा, तो खुद ही कमा रहे हैं बाप तो। चुप करोगे नहीं कोटला था, लड़के छीन, आधा छीन लिए ना लड़के, बिटिया के लिए भी छीनी, बिटिया का हिस्सा लगवाई, अपना हिस्सा लगाई, बीच वाले का भी हिस्सा छीन गई। हाँ सैली का भी हिस्सा छीन गई, तो पैदा करिए उसका हिस्सा नहीं बनता है, तो उनका हिस्सा बनता है। हाँ नहीं कोर्ट में जा हिसाब कर ले, क्या दबा के बैठा है, मकान भी तेरा दबा के बैठे, तेरा मकान दबा के बैठे हैं, तेरी कमाई खा रहे हैं, तेरा सब कुछ लेके बैठे हैं, तू कर ले हिसाब कोर्ट में कर हिसाब सब। मेरा मकान मैंने खरीदा, यही सुनते आए हैं, इतने सालों से यही सुनते आए हैं। की कमाई 35 साल 40 साल पहले मकान खरीदा, क्या जिंदगी भर की इनकी कमाई है। सन 92 में मकान खरीदा गया, 7 साल है बना रहे हैं, अब तक अपनी कमा पाए पैसा। चुप करोगे यार, कहाँ अपनी भाषा खराब कर रहे हो। मेरी कमाई लड़के बैठे हैं हम, बाप ने तो कुछ किया ही नहीं, जैसे बाप को यही पाल पोस के बड़ा करते हैं बाप को।
चुप करो यार, फालतू आप ऐसे, वो चाह रही है कि ऐसी जबान इस्तेमाल करो, इसलिए इन लोग ऐसी जबान इस्तेमाल कर रहे हैं ना कि साथ साथ में तुम्हारी भी जबान गंदी हो। घाटी उतर खाइए, जब कीचड़ में पत्थर मारोगे तो अपने ऊपर छींटा आएगा। इनका मकान है, इनकी जिंदगी भर की कमाई है। इंसान बात करता है ना, तर्क करता है। बाप मर गए, 1000 रुपया बेईमान इंसान को गाली आती है। बाप मर गए, 1000 रुपया इसके हिस्से में आया था, 1000 रुपया इसका ज्यादा बढ़ रहा था, वो भी लड़ झगड़ के इसने हमसे ले लिया, तो बता रहा है कि कमाई। अरे छोड़ो यार, यहाँ लाखों का मकान हड़ पे जा रहा है, 1000 रुपया की बात कर रहे हो। लड़ने लगा, चवन्नी चवन्नी के लिए लड़ रहा है वो, हजम करता जा रहा है। जो कहता है कोर्ट में बुलाना, कोर्ट में बुलाना, कोर्ट में, कोर्ट में, कोर्ट में बुलाना, जो कहता है देखे कौन कहता है। जो सच्चाई होगी तभी तो कोई कहेगा। हाँ, जो 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 सच्चाई है वो कोर्ट में जाहिर होगी, कोर्ट में आएगी सब सामने निकल के। कोर्ट में या बुलाना, कौन कहता है। एक साला चाय पिलाता है, वो शाम को भी कहता जाओ वो चाय लिया जाके, वो यार उसके बड़ा करेगा। चौनी का जो साला, जब वो दूसरे का पैसा उधार लेता है, लेता 25,000 देता 20,000 5,000 मार देता है, चौनी का हिसाब करता है। आप जो है एक बल्ब भी लाना होगा ना, बिजली बिल भी जमा करना होगा ना, तो 2.5-3 रुपए 5 रुपए कमे देगा हमेशा, ये हमको पाल पोस के बड़ा करेगा। छोड़ो यार, ऐसे धूर्तों के बारे में चर्चा करने का मतलब है। तो ठीक है, हमको पाल पोस के बड़ा किया, एक 4 आना इसका जानते नहीं है कमाई। ये दहेज दहेज लगाए थी ना, मोबाइल दहेज लाएगी, दहेज लाएगी। अब उसने देख रही लव मैरिज शादी में दान दहेज कुछ मिल नहीं रहा है, तो उसकी खुन्नस हम लोग पे निकाल रही है। अपने तक रहेगा, हमसे क्या लेना देना। गली गली बोरी लेके नाच नाच रहा था, अब नाच रहा है, अब बड़ा हो लग रहा है ना, पर मजा बहुत काटा तुझे, अब काट। बड़ा मजा काट रहे थे, मजा कटवा रही थी। लाख 2 लाख लगा के दुकान लेके दाल से बैठा, गली गली हिला रहा है। अरे तुम्हारे खाए मिर्ची लग रही है, कुछ हो गए यार तुमको, तुम अपना दुकान ले लिए, मौज करो, अपना मौज काटो, वहाँ भी बंटवारा कर ले साथ साथ में, कब्र भी खोद लो वहीं पे। चुप करो, जब जबरदस्ती दुकान का बंटवारा किया था तो ये कह रहा था ना घर का बंटवारा करेंगे, अब घर का बंटवारा काहे नहीं कर ले रहा है। चोर बेईमान मक्कार किससे रास्ता बदल, हमारे पेट में लात मार के ये खुद कबूल रही है ना, जगह जगह ये कर रहा वो कर रहा, इसने यही चाहती थी। रास्ता बदल रहा, मुंह छुपाए फिरता है, रास्ता बदल के आता जाता है। अब बता रहा ऐसा नहीं वैसा रास्ता चुप करो यार, उसकी बात निकाल नहीं हो पा रही है, खुद को बोल रही है सब कुछ, तो उसको खुद सब कुछ कबूल रही है तो क्यों उसके मुंह लग रहे हो। वो कानून दिखाएगा सब कुछ, कानून दिखाएगा क्या दिखता है क्या नहीं दिखता है, कौन कितना दीन ईमान वाला है, कौन कितना बेईमान है, कानून बताएगा। दुकान से जबरदस्ती निकाला इसने कमाई रोकने के लिए, कि हमारी कमाई रुक जाएगी तो हमें मकान से भी निकाल देगा। हाँ, कौन कितना कमा रहा है उसका हिसाब किताब सर, आजकल तो डिजिटल जमाना चल गया, सब हिसाब किताब सरकारी दस्तावेज में अपनी कमा के अपनी औलादों को बेड़ा पार कर दे, वही बड़ी बात है। बिना किसी बेईमानी किए, बिना किसी का हक मारे, वो अपने औलादों जीवन भर, हाँ अपनी औलादों से इतना त्रस्त है वो कि उसको लड़ने का बहाना चाहिए, वो लड़ेगी हर वही तो कह रहे हैं, अपनी औलादों को नहीं कंट्रोल कर पा रही है। कंट्रोल बचपन में होते हैं, अब कंट्रोल करने जाएगी तो जूता खाएगी, आलू में जूता खाएगी, इसलिए वो भड़ास हम लोग पे निकाल रही है। समय बता रहा, सब कुछ खुद ही गवाही दे रहा उसको उधर। पुराना पेशा है इसका कि मियाँ बीवी को लड़वाओ
और ताकि छोड़ के चली जाए, पूरा हड़प के रहें। और जब देख रही है कि इन लोग को नहीं असर पड़ रहा है, नहीं जो है जाने फिराक लग रहा है इसका, तो इसने नया पैतरा चालू कर दिया, मेरा है, सब मेरा है, मैंने बनाया, मैंने खरीदा। वह शुरू से यही करती आई है कि लड़वाओ दोनों को लड़वाओ, ताकि इसका शुरू से मकसद था इस घर से हम लोग को निकालने का। अच्छी बात तो है, कानून तो सबके लिए न्यायपूर्वक बाकायदा हिसाब करेगा, कानून बताएगा। पूरा मार्केट गवाही देने को तैयार है। कौन बेईमानी करके बैठा, कौन बेईमानी करने के लिए फिराक में है, कौन हम लोग को दुकान से निकाला और घर से निकालने की फिराक में था। ना अगर न्यायालय जाते तो इन लोग हम लोग को घर से निकाल के दम ले, दुकान से निकाल ही दिया, घर से भी निकाल के दम लेते हैं इन लोग। वही कर रहा था, घर से निकल 20 लाख ले लो, तुम लोग निकलो यहाँ से, यही कह रहा था ना। मार्केट में तो सब गवाह तैयार है गवाही देने के लिए। अरे इस साले का मकसद ही दोनों लोग का है। हाँ, यही मकसद था, दुकान से निकालो, इसकी कमाई रोको, फिर घर से निकालो इसको मजबूर करके। अब जब आती हो गई तो हमें कानूनन सहारा लेना ही पड़ा। अब परिवार नहीं देखना है। बाप जिंदा थे खिलाने पिलाने के, पढ़ाने लिखाने के लिए बाप जिंदा थे, माँ बाप कब तक जिंदा थे, सब प्रूफ है, गवाह सबूत है। चलो, माँ बाप ने बकायदा पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, कमाने लायक बनाया, तब जाके माँ बाप गए हैं। अरे माँ इंजेक्शन लगाया सब कुछ। नहीं, हमारा आदमी अनाथ था मेरा आदमी की इसने पाल पोस दिया। अरे अब खुद को औलादों को पाल लेती ढंग से तो वही बड़ी बात है। सब कुपोषण की शिकार भाई है, यही पैदा करी है हमको। इसका दिमाग पालने में कम, षड्यंत्र करने में ज्यादा लगा है शुरू से। यही हमको पाल पोस के बड़ा कर। हाँ। हर जगह इंजेक्शन लगा के चूस रहा है। बउआ राशन लाना है, 1000 लाओ, आज आधा बिजली का बिल दो, ये करो वो, सिलेंडर भरवाओ, हर जगह तो आधा इंजेक्शन लगा के चूस है। देख रहे हैं, वही बात तो हम भी कहें। हम लोग खाने वाले 2 लोग और जो है यहाँ खाने वाले 5 लोग, और उसके बावजूद भी हम हर जगह आधा खर्चा दे रहे हैं। और आधा खर्चा दे रहे हैं तो इससे अच्छा हम लग रहे हैं अपना। 1000 रुपए दो, राशन लाना, ऊपर से झूठा इल्जाम डाल रहा हो कि इसकी कमाई खा रहे हैं। 5 लोग हम 5 लोग तुम खा रहे हो, 2 लोग हम खा रहे हैं, और बराबर है, हमको खिलाई नहीं है। एक 4 आना साले का हमको। एक फ्रिज खरीद के लेके आए, उसका 50 रुपए बिजली बिल एक्स्ट्रा, बिजली बिल अलग से लेने लगा। 50 रुपए अलग से भरो, तुम्हारी फ्रिज बिजली ज्यादा पीती है। कभी भी सारा और क्या। नहीं, हमने ना किसी को पाला है, ना हमें चोर बेईमानों को पालने की सऊ भी नहीं है। पाल पोस के तुम बड़ा किया, बेईमानी कर करके हमारा हक छीना गया है वो भरपूर। बेईमानी कर करके हमारा हक भरपूर छीना गया, ये मालूम है, लेकिन हमने किसी को पाला नहीं है। माँ बाप तो थे नहीं, ये लगता है। माँ बाप बकायदा पाल पोस के बड़ा करके पढ़ा लिया गए, कमाने लायक बना के गए। अब इसकी मक्कारी का क्या इलाज है? शादी ब्याह के लिए पैसा मांगा, फट गई जी नहीं करो यार, वही कहीं है, फिर चाहते नहीं थे शादी ब्याह हो। ऐसे धूर्तों का जितना ही आप वो करोगे ना, खत्म नहीं होगा। इन लोग के कितने कारनामे हैं कि जो खत्म ही नहीं होगा, जीवन लग जाएगा पूरा कारनामा का बखान करते करते। यहाँ तक रमानंद तक नहीं छोड़ा है इसने, बताओ, उसका माल भी चुरा लेता था। उसके बिटिया के भी हक का जेवर खा गया, और उसको बता रहा बड़ा क्या कहते हैं, ले लिया उसके बिटिया के हक का जेवर। मरते मरते अम्मा ये कह के गई थी कि हाँ वो उसको नहीं कुछ दे पाए, उसके लिए नहीं कुछ कर पाए, उसको भी निशानी देना चाहती थी। नहीं तो
भाई माँ बच्चा चाहिए एक आदमी हो 100 आदमी हर आदमी मुँह छुपाए बैठा है एकदम। चुप कर लो, कोर्ट में सब न्याय होगा ना। ये बार बार कहने की जरूरत नहीं है कि मुंह छुपाया कि क्या कौन क्या कह रहा कौन क्या नहीं कह रहा। हम ये कौन क्या कह रहा हमारे पास प्रूफ है, सब कोर्ट में सब पहुंचेंगे, सब हिसाब होगा कोर्ट में। और ये जो कहानियां गढ़ रही है ना, गढ़ने दो इसको, ले आए कोई गवाह लेके जाए वो कोर्ट में कहे कुछ, चाहे कोई इंसान जहाँ जहाँ के रो रहा है, जहाँ जहाँ के गाना गा रहा है, भैया हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जो भी होगा मेरी औरत करेगी, मेरे बच्चे करेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो पेटीकोट में घुसा बैठा ये है, ये मर्द है। यार मर्द है, ये प्रताड़ित है, वो खुद ही प्रताड़ित है औलादों के हाथ से, औरत के हाथ से। वो क्या उसको क्या उसके जले छिड़क रहे हो? चुप करो यार। हाँ, वो खुद ही औरतों और बच्चों के हाथ प्रताड़ित है। अभी अगर वो उन लोग की बात नहीं मानेगा तो इसका बुढ़ापा रद्द कर देंगे उन लोग, जूतों से मार के भगाएंगे इसको। तो वही कह रहे हैं बुढ़ापा रद्द कर देंगे इन लोग। वो जो कई लात मारेगी वो अपनी बात बता रही है, अपनी बात बता रही है। समझदार को इशारा काफी है। वो अपनी बात बता रही है कि अगर आदमी मेरे लड़कों के हिसाब से, मेरी हिसाब से नहीं चला तो बुढ़ापा रद्द करेंगे, लात मार के भगाएंगे। वही कौन खा गया किसको? कौन किसको खा गया? खा तू रही। हाँ, हम खा गए, हमने उनको पोलियो ड्रॉप पिला दिए होती तुम सब जिंदा हो जाते। पोलियो ड्रॉप पिला दिए होती सब जिंदा हो जाते। तुम बड़ी कर्तव्य हो, बड़ी संस्कारी हो, बढ़िया हो, नंबर वही कह रहे हैं। वो दे तुम संस्कारी हो, बढ़िया क्या कहते, तुमको पोलियो ड्रॉप पिलाई होती, सबको जिंदा रखे होती है। पोलियो ड्रॉप पिला सबको जिंदा कर दी होती, संस्कारी बहुत ही। एक रामानंद का घर तो खा गई, अब हमारा घर खाने में लगी है। तो वही चीज तो कह रहे हैं कि इसकी पुरानी आदत है मियाँ बीवी को बीच में लड़ाई करवाना। दोनों अच्छे भले वहाँ पे रह रहे थे, अच्छा और का किराए पे वो हमसे खुद बोली, अच्छा भला किराए पे जाके रह रहे थे। औरत ने वहाँ जाके भीड़ मार दिया, वहाँ जाके उसको संस्कार का पाठ पढ़ा के आई, पाठ सिखा के आई। उसने भी ठान लिया कि अब अपना हक लेके रहेंगे। अच्छा भला आदमी रहता है, अच्छा भला वो लेके अपना हक लेके, अच्छा किया वो लेके गई अपना हक। इसको शुरू से नहीं तो उसका भी हक हड़प लेते हैं इन लोग, घर भी दूसरे की खुशी हम लोग, वही हम लोग के साथ इन लोग कर रहे हैं। दूसरे की खुशी वो तो बच, उन लोग को तो सुकून में, उन लोग को सुकून मिल गया। हाँ, लेकिन हम लोग फंसे हुए हैं। कैसे खुश रह रहा है आदमी, कैसे सुख रहा है, कैसे बोल रहा है, बतिया रहा है, कैसे कमा खा रहा है, इसको चैन नहीं है। तो वो बता रहे मियाँ बीबी में बॉन्डिंग कैसी है हम लोग की, उसको देख के दिल मिलाती है। जा रही है, देखो कैसे बीबी को रखा जाता, सीखो। हाँ, हमसे सीख रही थी, हम लोगों से देखो कैसे बीबी को रखा जाता है, देखो हम लोग से सीखने का ज्ञान दे रही थी, सीखो सीखो, और हम ही लोग को ब्लेम कर रही है आज। सोचो एक बार बताए, कुछ नहीं, वो 3 साल से ज्यादा सन की है ना, ये इसका मेन मकसद था कि यहाँ लव चल रहा जो, उसको हटाओ और दहेज वाली लाओ। कहीं कुछ नहीं, अब चुप करो, नाम ना लो किसी का। इसका जो यही मकसद था। दान दहेज मिला नहीं तो बौराई है। तो वो तो कार देख के आई थी ना मनोज। हाँ, गांव में देख के आई थी कार। सारे करीबा की तो कार मिल गई। नहीं वो ये था, अरे वो बानर जैसा है, उसको कार मिली है तो हमारे लड़के, हम तो लेवे करेंगे का। तो वही कह रहे हैं ये सीधे वो लड़के ने बोला कि हमें नहीं चाहिए। अरे लड़के ने जो फैसला किया उसमें खुश रहो तुम, लेकिन तुम जो किया सही किया उसने। लड़के ने जो किया सही किया, खुश रहो उसमें तुम, लेकिन तुम्हें दान दहेज चाहिए। वह लड़का निकल गया, इंजीनियर लड़का निकल गया। चुप करो यार, फालतू बात मेरी पूरी होने दोगे, आप बीच में बोलने लगते हो। बता रहे अब समझ में हमें आ रहा, पॉइंट टू पॉइंट अब हमें समझ में आ रहा है। पहले ये 3 साल से हम लोग को जीना हराम कर रखी है, ये 3 साल से हम लोग को इस घर से निकालने की फिराक में लगी हुई है। अब तक था कि लड़के झंडा गाड़ेंगे, वो भी नहीं कथुआ लायक भाई। इसके बाद था दहेज मिलेगा, तो वहाँ लव मैरिज के चक्कर में दहेज खत्म हो गया बवाल। अब जो है उसकी तिलमिलाहट, उसकी खुन्नस हम लोग पे भरपूर निकाल रही है ये, क्योंकि अब अपनी औलादों को कुछ बोलेगी तो लात खाएगी।
और हाथ धो बैठेगी अलग से कि बुढ़ापा कौन पार करेगा फिर। तो इसलिए उसकी खुन्नस हम लोग पे निकाल रही है, वो कहीं की खुन्नस कहीं और निकाल रही है। अभी वो दहेज जब उस दिन करी है तब समझ में आया है कि इसने सही टॉपिक अब जाके उभारा है। अब उसने अपने को बोला अपने मुंह से कि हाँ क्या जो है मकसद है था। वही कह रही है दहेज कर रही थी, ख्याली पुलाव पका रही थी कितने सालों से कि हाँ लड़का सयाना होगा दहेज लेंगे। अब यहाँ लव मैरिज के चक्कर में वो ये पूरी उसने कोशिश करी उसको छुड़वाने को, ये छुड़वाने के लिए पूरी कोशिश करी, लेकिन ये भी गलत हो जाता। या तो किसी का जीवन बर्बाद ना करे इंसान, या तो किसी को अगर एक्सेप्ट किया है तो उसका साथ निभाए जीवन भर, और ये सही किया जो किया। लेकिन इसका मकसद था कि उसको छुड़वा के और बिरादरी में शादी करें, दहेज वाली लेके आए, और लेकिन वो इसका चला नहीं बस। तो उसकी खुन्नस हम लोग पे निकाल रही है, उसकी खुन्नस हम लोग पे ऐसे। अब वही करें तभी ये समझ में कि 3 साल से देख रहे हैं एकदम आतंक मचा रखी है। 3 साल से ये एकदम पीछे पड़ गई हम लोग को इस घर से निकालने के लिए आखिर। तो वही कह रहे हैं, अब तक था कि हाँ लड़का किला फतह करेगा, वो भी नहीं कुछ भया कथुआ लायक, दहेज पाएगी वो भी नहीं कुछ मिला। तो अब नहीं कुछ मिला तो हम लोग को निकाल के घर से हमारा हिस्सा हड़प ले, ये फिराक में लगी हुई है। हम दुकान से निकाल के तो दुकान तो हड़प ही ली, और ऊपर से जो है कह रही बोरी लेके घूम रहा, गली गली घूम रहा, हमारे पेट पे लात मारा। हम कमाने के लिए कुछ भी करेंगे, हम करेंगे कमाने के लिए। इंसान जब जो है इंसान को कमाना खाना परिवार चलाना है तो इंसान चाहे बोरी लेके घूमे, चाहे कुर्सी पे बैठ के कमाए, कुछ भी करे, उसको करना है। हमारे पेट पे लात मारा, ज़बरदस्ती दुकान से निकाला। हाँ कह रहे घर का बंटवारा करने के लिए तैयार थे, इसी मुद्दे पे जो है दुकान की बंटवारा भया है ना। इसने साफ साफ कहा कि घर का बंटवारा करेंगे, दुकान बंटने के बाद घर के बंटवारे करेंगे, और घर के बंटवारे के बाद 5 महीने का टाइम भी मांगा। घर के बंटवारे के लिए मुकर गया सीधे। इसको घर का दुकान से तो निकाल दिया, इसको हम लोग की कमाई छीननी थी, पेट पे लात मारना था, तो उसने उस मकसद में कामयाब हो गया। अरे पेटीकोट से आर्डर नहीं आया ना, इसलिए पेटीकोट से अब घर का बंटवारा नहीं करना इसको, अब हम लोग को घर से निकालना है, इसलिए घर के बंटवारे के लिए मुकर गया। हाँ यह तो पैतड़ेबाजी चल रही है ना, ये तो वही कह रहे हैं जो कह रहे हो। आदमी अगर कोई फैसला ले भी लेगा ना तो ये लड़के और बीवी उसका बुढ़ापा रद्द कर देंगे। जूतों से मारेंगे रमाकांत को, जूतों से। अगर कोई इसीलिए वो सबके हाथ पांव जोड़ रहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, जो करेंगे लड़का करेगा बीवी करेगी। पैर छू छू के कहेगा भैया हम कुछ नहीं कर सकते, पैर छू छू रो रो के साला ड्रामा फैला, क्योंकि इन लोग का मकसद है कि हम लोग को घर से निकालो, दोनों लड़के इसमें रहें। रो रो के ड्रामा फैला रहा है, ड्रामा कर रहा है वहाँ पे। कोर्ट में नौटंकी नहीं चलेगी, कोर्ट में नौटंकी, झूठ, बेईमानी, मोसनी नौटंकी नहीं चलेगी वहाँ। वही कह रहे हैं, हर आदमी कह रहा सब लोग ये कह रहे भैया उसके हाथ पास में कुछ है ही नहीं, ऐसे सब जगह बात फैल गई।